17 जनवरी 2025 को मुंबई पुलिस के पास एक फ़ोन पहुंचता है। फ़ोन कुछ इस तरह से था कि सैफ अली खान पर जिसने हमला किया है, दरअसल वो व्यक्ति फोकलन रोड गिरगांव में देखा गया है। आपको देखना चाहिए। पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है और एक ऐसा ही व्यक्ति जैसी शक्ल उस सीसीटीवी कैमरे में वायरल हो रही थी, वैसा ही था, उसको पकड़ती है। पुलिस उसे पकड़ने के बाद उससे पूछताछ करती है। नाम वो अपना शाहिद बताता है। शाहिद से जब पूछताछ चलती है तो पता चलता है कि वो तो ये है ही नहीं, यानी कि उसकी जैसी शक्ल जरूर दिख रही थी लेकिन वह असली आरोपी नहीं है। इसलिए पुलिस ने बहुत जल्दी से ही बयान दिया कि जिसको हमने गिरफ्तार किया है, पकड़ा है, जिसका फोटो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है, दरअसल उसकी थोड़ी बहुत शक्ल मैच जरूर कर रही है लेकिन यह असली आरोपी नहीं है, इसलिए इसे हम छोड़ रहे हैं। इसका इस घटना से कोई भी लेना देना नहीं है। अभी यह समय बीता ही था कि अगले दिन यानी कि 18 जनवरी 2025 की यह बात है, छत्तीसगढ़ के दुर्ग रेलवे स्टेशन पर एक लड़का जिसकी पीठ पर एक बैग लटका हुआ है, उसकी शक्ल भी कुछ वैसी ही लग रही थी जैसी शक्ल सीसीटीवी कैमरे में दिखाई गई थी, जो कि सैफ अली खान पर हमला जिसने किया था। सीआरपीएफ के जवानों ने तत्परता दिखाई और उसको गिरफ्तार कर लिया, यानी कि हिरासत में ले लिया। हिरासत में लेने के बाद मुंबई पुलिस को फ़ोन किया, कहा कि हमारे पास एक ऐसा संदिग्ध है, ऐसा लग रहा है देखने में जैसे इसने सैफ अली खान पर हमला किया था। अब मुंबई पुलिस सक्रिय हो जाती है, उस व्यक्ति को पकड़ती है, उससे पूछताछ करती है। पूछताछ करने के बाद पता चलता है कि उसका नाम आकाश कनौजिया है, लेकिन इस घटना से उसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। पुलिस ने जो जांच की तो जांच में पता चलता है कि शक्ल थोड़ी जरूर मैच कर रही है लेकिन वह यह नहीं है। इसी तरह से पुलिस ने लगभग 50 अलग अलग लड़कों से पूछताछ की जिसकी शक्ल ज्यादातर इस घटना के आरोपी से मैच कर रही थी, लेकिन वो सब ऐसे नहीं थे। तभी पुलिस के पास एक और सूचना पहुंचती है और बताया जाता है कि 18-19 जनवरी 2025 की रात लगभग 2 बजे के आसपास थाने के पास एक लेबर कैंप है, वहां की झाड़ियों के पास एक लड़का बैठा हुआ है, आपको देखना चाहिए। पुलिस जाती है, उसको पकड़ती है और पकड़ने के बाद उससे उसका नाम पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वह कहता है कि मेरा नाम विजय दास है। विजय दास को पुलिस हिरासत में लेती है, उससे पूछताछ करती है, उसके आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी पहचान पत्र है, लेकिन वह ऐसा कोई पहचान दे नहीं पाता है। इसलिए जब उससे और जांच पड़ताल की जाती है तो पता चलता है कि उसका असली नाम है मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद। अब पुलिस की जांच में यह बात आती है कि यही तो असली आरोपी है, इसी ने सैफ अली खान के घर पर हमला किया था और उनको लगभग 6 बार चाकू मारे थे, जिसमें 4 गहरे घाव थे। आखिरकार यह पकड़ा कैसे गया? क्या ये वही असली है या पहले जैसे शाहिद पकड़ा गया था, जैसे आकाश कनौजिया पकड़ा गया था, यह वैसे ही यह नकली है? आज की इस कहानी के माध्यम से जानने की, समझने की कोशिश करते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं मुकेश चंद्र विद्यार्थी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है महाराष्ट्र प्रदेश की राजधानी मुंबई का जो बांद्रा इलाका है, उसी का ही एक जगह लगती है सदगुरु शरण अपार्टमेंट। दरअसल उसके 12वें माले पर 16 जनवरी 2025 की रात लगभग 2 बजे के आसपास का वाकया रहा होगा। सैफ अली खान के घर पर एक अनजान शख्स एंट्री करता है और पहले तो उसके बच्चे के पास जाने की कोशिश कर रहा था। जब उसकी मेड ने रोका तो रोकने के बाद उसको हमला कर देता है और एक चाकू मारता है जो मेड को लगता है। शोर शराबा, चीख पुकार सुनने के बाद पास में सैफ अली खान अपनी पत्नी यानी करीना के साथ मौजूद थे। वो दोनों जब दौड़कर मौके पर पहुंचते हैं, इसके बाद वो हमलावर जो होता है तुरंत ऐसा हमला करता है, सैफ अली खान को अपनी चपेट में ले लेता है और एक के बाद एक 6 बार चाकू मारता है। गर्दन में एक लगता है, 2 हाथ में लगता है और एक बार पीठ में। जब पीठ में चाकू लगता है तो उसका कुछ हिस्सा टूट जाता है और रीढ़ की हड्डी के पास लग जाता है। अब ये खबर सोशल मीडिया पर इस कदर वायरल हो जाती है कि हर कोई इस घटना के बारे में जानने की कोशिश में जुट जाता है। आखिरकार हमला किसने किया, क्यों किया, इसके पीछे की वजह क्या थी? अब पुलिस इतना दबाव में आ जाती है क्योंकि मामला लगातार देश भर में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जहां जहां भी सैफ अली खान के चाहने वाले थे या फिर हिंदी भाषी बॉलीवुड से थोड़ा बहुत भी कनेक्शन रखने वाले, उनकी फिल्मों को पसंद करने वाले, हर कोई यह जानने में जुट जाता है कि आखिरकार हमला किया किसने, क्यों किया,
पुलिस की लगभग 35 टीमें बनाई जाती है और पुलिस की 35 टीमें पूरे इलाके में फैल जाती है। ये ढूंढने के लिए हर एक छोटी से छोटी चीज़ों को देखा जाता है, परखा जाता है कि आखिरकार पुलिस ने, क्योंकि जितने भी हाईटेक सिटियाँ होती है, हाईटेक सिटी के अंदर जो कैमरे लगे होते हैं उस कैमरे की मदद से आदमी का चेहरा भी डिटेक्ट कर लिया जाता है। साथ ही अगर किसी वाहन से वो घूम रहा है तो उसके वाहन भी डिटेक्ट कर लिया जाता है। और ऐसे ही एक बाइक ऐसी मददगार साबित होगी, पुलिस ने कभी सोचा नहीं था। पुलिस ने उस घर की जो अपार्टमेंट है उसके जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उन सीसीटीवी कैमरों को खंगालना जब शुरू किया तो एक कैमरा ऐसा पाया गया जिसमें 1:33 के आसपास एक व्यक्ति जो बारहवें फ्लोर की तरफ जा रहा था और साथ ही जब वापस लौट कर आता है, लगभग 55 मिनट का अंतराल होता है जब यह हमला करके आता है, तो उसका चेहरा जाते हुए तो गमछे में छिपा हुआ था लेकिन आते हुए वो चेहरा ढकना भूल गया था। अब यहाँ चेहरा दिख रहा है, उसके चेहरे को डिटेक्ट करना शुरू किया उन कैमरों की मदद से, सीसीटीवी कैमरों की मदद से, जो कि शहर के अलग अलग हिस्सों में लगे हुए थे। पुलिस की एक टीम यहाँ भी लगी हुई थी और पुलिस ने जब ढूंढना पड़ताल करना शुरू किया तो आखिरकार पुलिस को कुछ सफलता मिलती है। पुलिस ने आखिरकार इस व्यक्ति को हिरासत में लिया और हिरासत में लेने के बाद जब कुछ जांच पड़ताल करते हैं, पूछा जाता है कि आखिरकार वो कैसे उसने सैफ अली खान पर हमला किया। हमला करने के बाद यहाँ चीख पुकार मचती है। उसके बाद घर के लोग सक्रिय हो जाते हैं और सक्रिय होने के बाद क्योंकि सैफ अली खान गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, उनकी तत्काल प्रभाव से हॉस्पिटल लेकर जाने की कोशिश कर रहे थे और ऑटो के माध्यम से उन्हें लीलावती के हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया जाता है। और जो यह आरोपी होता है, हमलावर होता है, वह एक गार्डन में जाकर छुप जाता है। लगभग 3 से 4 घंटे वहां पर वो छुपा रहता है ताकि जो भी लोग उसे ढूंढने की कोशिश करेंगे तो उसे यहाँ ढूंढ नहीं पाएंगे। इसलिए वह आराम से जब मौका मिलता है 3-4 घंटे रुकने के बाद 8:36 पर बांद्रा के रेलवे स्टेशन पहुंचता है और वहां जाने के बाद वो ट्रेन का इंतजार कर रहा था। ट्रेन जो कि दादर की ट्रेन थी, उसने वो ट्रेन पकड़ ली और ट्रेन पकड़ने के बाद दादर रेलवे स्टेशन पर उतर जाता है। वहां से एकदम छू मंतर हो जाता है, यानी कि गायब हो जाता है। आखिरकार जो यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे उसमें उसका चेहरा थोड़ा साफ दिखता है। यहाँ से डिटेक्ट करना शुरू किया। जब डिटेक्ट पुलिस कर रही थी तो पता चलता है कि 1 जनवरी को इसी तरह की शक्ल का एक व्यक्ति जो कि बांद्रा में दिखाई देता है। अब उसके बाद फिर उसको जो सीसीटीवी कैमरे शहरों में लगे होते हैं, हाईटेक सिटी में लगे होते हैं, तो उसके पास कई दिनों का बैकअप होता है सीसीटीवी में, कहीं 15 दिन का, तो कहीं महीने का, तो कहीं 2 महीने का, तो कहीं 3 महीने का। इस तरह से बैकअप पुलिस के पास होता है। अब पुलिस ने ये देखने की कोशिश की कि आखिरकार इस शक्ल का व्यक्ति कहाँ कहाँ घूम रहा है, तो पता चलता है कि 9 जनवरी 2025 को अंधेरी में बाइक पर 2 व्यक्ति होते हैं, बाइक पर 2 साथी होते हैं, वो घूम रहे थे। उसको पुलिस डिटेक्ट कर लेती है। अब डिटेक्ट करने के बाद वो कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं, तो जैसे ही वो पहले रास्ता पूछता है वैसे ही बैग उसकी पीठ पर लटका हुआ है और वो आराम से निकल जाता है। लेकिन जा जरूर रहा था। बाइक का नंबर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाता है और जब बाइक का नंबर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाता है तो ये पता करने की कोशिश की जा रही थी कि आखिरकार यह बाइक है किसके नाम पर। तो पता चलता है कि थाने के लेबर कैंप में रहने वाले एक शख्स की बाइक होती है। पुलिस अब अपनी टीम अपना जाल बिछाती है और सीधा थाने के लेबर कैंप में पहुंच जाती है। पुलिस जैसे वहां पहुंचती है, फोटो दिखाया जाता है, पूछा जाता है कि क्या इस शक्ल का कोई व्यक्ति यहाँ रहता है। दरअसल वहां पर हाउस कीपिंग, जो घर में जैसे महिलाएं मेड का काम करती है वैसे पुरुष भी काम करते हैं, तो ये व्यक्ति घरों में काम करता था। और आखिरकार पुलिस ने जब इसको पकड़ने की कोशिश की तो पता चलता है कि यह 18-19 जनवरी 2025 की रात लगभग 2 बजे के आसपास का वाकया रहा होगा। थाने के ही एक लेबर कैंप की झाड़ियों के पास ही छिपा हुआ था। पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद इससे पूछताछ की, इसकी जो शक्ल का मिलान किया, मैच किया, तो यह बिल्कुल मैच करने लगता है। आखिरकार पुलिस ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने अपना नाम बताया, विजय दास। विजय दास मेरा नाम है। लेकिन पुलिस ने कहा कि तुम्हारे पास कोई आधार कार्ड, कोई पैन कार्ड, कोई ऐसी कोई पहचान पत्र हो जो तुमको ये दिखाओ ताकि ये साबित हो चुके कि आखिरकार तुम विजय दास हो। जब वो कुछ नहीं दिखा पाता है, इसके साथ के लोग जो होते हैं उनसे जब पूछताछ की जाती है तो वो बताते हैं कि इसका नाम तो कुछ और है, यानी कि इसका नाम है मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद। अब उससे पूछा जाता है कि तुम्हारे पास आधार कार्ड, पैन कार्ड या कोई भी ऐसी दस्तावेज जिससे कि ये पहचान हो सके, वो कोई दस्तावेज नहीं दे पाता। इसलिए इससे जब पूछताछ करते हैं, बातचीत करते हैं, तो पता चलता है कि 6-7 महीने पहले ये आया है, बांग्लादेशी है। लेकिन बांग्लादेशी है
या नहीं है, ऐसा भी कोई दस्तावेज नहीं पाया जाता। अब पुलिस इसको कोर्ट में पेश करती है। कोर्ट में पेश करने के बाद कहती है ये वही व्यक्ति है जिसने सैफ अली खान के घर पर हमला किया था। लगभग आधा पौन घंटे से ज़्यादा, ये लगभग 15 मिनट के आसपास बाथरूम के अंदर छिप जाता है। जब मेड आती है तो मेड के आने के बाद ये वहाँ पर छुपा हुआ रहता है और यह जब बेटे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था जो जे था, लेकिन मेड ने उस बच्चे की हिफाजत के लिए आगे बढ़ती है। तभी ये कुछ डिमांड करता है। यहाँ पर हाथापाई की नौबत आती है। मेड चीखती है, चिल्लाती है। चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनने के बाद सैफ अली खान आते और मेड को और अपने बच्चे को बचाने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच में यह हमलावर हो जाता है और उसने एक के बाद एक लगभग 6 बार चाकू मारे थे। यह वही व्यक्ति है। पुलिस ने जब अपनी सफाई पेश की या पुलिस ने उसको जब कोर्ट में पेश किया तो अदालत ने उसको 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया ताकि पुलिस सबूत इकट्ठा कर सके। इसके पास बैग था, इसके पास जो कपड़े थे, उस दिन जो भी इसने पहना था, एक गमछा था, जो भी इसके पास सामान थे, आखिरकार बाकी चीज़ें पुलिस इससे बरामद कर सके, ढूंढ सके क्या यह वाकई वही व्यक्ति है या नहीं है। इस बात को लेकर जो इसके आरोपी के जो वकील थे वह भी खड़े हो जाते हैं। आरोपी का एक वकील होता है जिसका नाम दिनेश प्रजापति होता है। दिनेश प्रजापति कहते हैं कि इसके पास से कुछ भी ऐसा बरामद नहीं हुआ है जिससे ये साबित हो सके कि ये वही व्यक्ति है। पुलिस कह रही है कि इसके बांग्लादेशी होने का प्रतीत होता है। यह बांग्लादेशी है या नहीं है, ऐसा भी कोई दस्तावेज नहीं मिलता है जिससे यह कह सके कि यह बांग्लादेशी है। एक और उसका वकील होता है जिसका नाम संदीप शेखाने होता है। संदीप शेखाने कहते हैं कि पुलिस ये कहती है कि लगभग 6 महीने पहले ये आया है बांग्लादेश से मुंबई में रहने के लिए, लेकिन ऐसे सबूत पाए गए हैं कि यह 7 साल से अपने परिवार के साथ यहीं रह रहा है। अभी इन वकीलों की जो दलील सामने आती है, सोशल मीडिया पर यह मामला भी जब वायरल हो जाता है तो फिर लोगों को वह शाहिद जो पकड़ा गया था, अशोक कनौजिया जो पकड़ा गया था दुर्ग के रेलवे स्टेशन पर, तो पब्लिक को यह लगने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पुलिस दबाव में आकर किसी एक अनजान शख्स को ऐसे ही उठाकर ले आई है। हालांकि पुलिस को अभी 5 दिन उस व्यक्ति की रिमांड मिली है। मिलने के बाद अगर उसने वाकई जो वो सब चीज़ें हैं, जो चाकू टूटा हुआ का हिस्सा है, साथ ही उसके हाथ में डंडा था वो है, और इसमें क्या हमला किया था कि नहीं किया था। हालांकि पुलिस को अभी 5 दिन की उस व्यक्ति की रिमांड मिली है। मिलने के बाद अगर उसने वाकई जो सब चीज़ें हैं, जो चाकू है, टूटा हुआ हिस्सा है, साथ ही जो उसके हाथ में डंडा था वो है, और इसने क्या यह हमला किया, क्यों नहीं किया, जब इससे हालांकि पूछा जाता है, पुलिस की या सोशल मीडिया की रिपोर्ट में दावा भी किया जा रहा है कि जब इससे पूछा जाता है कि तुम यहाँ क्यों आए, तो इसने यह बताया कि वह चोरी करने के इरादे से आया था। उसको नहीं पता था कि वह जिस घर में जा रहा है दरअसल वो बॉलीवुड के एक्टर सैफ अली खान का घर है। बस 3 औरतें एकदम आती है, शोर शराबा मचता है, एक एक व्यक्ति उनके बचाव में आता है। उसको नहीं पता था कि वह हमलावर हो जाता है। यह कहानी तो वह है जो सोशल मीडिया पर तैर रही है, घूम रही है, और पुलिस ये दावा कर रही है कि जो आरोपी पकड़ा गया है यही असली आरोपी है। लेकिन एक मीडिया के पत्रकार ने जब सवाल पूछा कि क्या यह असली आरोपी है, तो पुलिस के एक बड़े ऑफिसर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अभी जांच चल रही है, जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। दोस्तों, अभी जांच चल रही है, हम भी इस बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं। हो सकता है कि यह हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। पुलिस अभी जो लगभग 35 टीमें लगी हुई है असली आरोपी पकड़ने के लिए, क्या यह असली है, नकली है, हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन पुलिस अभी ठोस रूप से कह भी नहीं रही है। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक आप सब अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत।